कितने ऐसे लोग होंगे इस दुनिया में जिनको अल्लाह मिला होगा, और मैं भी उन खुश नसीब लोगों में शामिल हूँ, अपने आप को शामिल समझता हूँ। इन जो आप दवाई लाए थे वो 4,000 बकाया थे उसमें से। हाँ। अच्छा, वो दवाई 4,000 रखो 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 अपने पास ही रखो। वो दवाई नहीं मिली थी या वो क्या वजह थी? पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं। अच्छा वो, अच्छा समझ गया। नहीं तो ये पहली बार जब हमने दवाई ली थी जब उसमें टीके नहीं थे, कैसे ठीक तो वो पहली दवाई में नहीं लिए थे टीके, ठीक है। तो उसमें टीके आ गए थे जब पहले पैसों में। उसके बाद भी उतने ही पैसे दिए, उसमें टीके नहीं आए। नहीं आए आधे टिके महंगे ने स्टोर आ भाई आ हाँ, बात समझ में आई नहीं है। 5,000 ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਹੈ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ 3 ਦਫਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ मतलब ਜੇ ਪੀੜ ਦੀ ਪੀੜ ਲਵਾਓ ਜਾਂ ਕੁਝ कौन सा तब बताया था उन्होंने कुछ, इसमें से कौन सा था? लिखे होने ने टीके मेरे ख्याल अच्छा, नहीं कीमत नहीं लिखी होती ना, टीके तो लिखे होंगे, कीमत नहीं लिखी हुई इसके अंदर। अच्छा, अभी आपको कितने पैसे चाहिए? अब जो तन मुनासिब नहीं, मुनासिब नहीं है, इसमें मुनासिब थोड़ी होता है, ये कोई भीख थोड़ी है जो आप कहें भाई अल्लाह के नाम पे 10 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो। मुनासिब की बात ही नहीं है, मतलब ये कि आपको ज़रूरत कितनी है वो मुझे बताएंगे आप, मुनासिब की बात नहीं करें। हैं? दवाई आ गई। हाँ, दवाई कितने की है मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे। सानू लाला दे आप देखो लेकर आए हैं 2-4 बार दवाई, ऐसे बच्चों वाली बातें ना किया करें। देखें, हम दुनिया में रह रहे हैं, 2 रोटी खाते हैं, जब आदमी को ज़रूरत होती है तो वो उसके बारे में मालूमात लेता है। अब देखें, मैं एक शेर सुनाता हूँ, ये आपके लिए नहीं है शेर, जो हमारे देखने वाले और सुनने वाले उनके लिए है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। यानी कि अगर आप कमज़ोर पड़ जाएंगे, अगर कमज़ोर पड़ना कई तरीक़ों से होता है। एक तरीका तो ये है कि हम जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो जाएं, जैसे हम बूढ़े हो जाएं या बीमार हो जाएं, तब भी हम कमज़ोर हो जाते हैं। एक पैसों के लिहाज से हम कमज़ोर हो जाते हैं। एक होता है यहाँ से कमज़ोर हो जाते हैं। यहाँ से कमज़ोर भी 2 तरीके से होता है। एक तो ये कि बीमारी की वजह से दिमाग कमज़ोर हो जाए, एक हमारी बेवकूफ़ी की वजह से हो जाए। तो अभी जो आप बात कर रहे हैं ना, इंतहाई माजरत के साथ, इंसान को ये, मैं इसको, लोग कहते हैं कि हम सादा हैं, मैं सादा नहीं कहता इसको, मैं इसको बेवकूफ़ी कहता हूँ। देखें, पूछना ऐसा तो नहीं है कि आप किसी से पूछेंगे और कोई बोलेगा चलो नहीं बता रहे, आपको कई बताने वाले मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको पूछना चाहिए कि भाई ये दवाई कितने की है, इसमें क्या रॉकेट साइंस है, इसमें कोई बड़ी, तो आप तो कई दफ़ा गए हैं ना, डॉक्टर से पूछते आप, दवा तो मैं लेने जाती, डॉक्टर से नहीं पूछा, डॉक्टर ने भी तो बताया होगा ना भाई कितने की दवाई है, कंपाउंडर बताएगा, स्टोर वाला बता देगा भाई और कितने पैसे चाहिए। क्यों नहीं बनाते? बहुत ज़्यादा। अरे यार, ऐसा भी नहीं होता बाबा जी। अभी मेरी भाई मेरी बात तो सुन। हाँ जी, मैं आपको कितने पैसे दूं मुझे ये बताएं। मुझे ये टीका का अलग बताया जब ये दवा भी लेके आए ना, जब खा के मैं अभी आपको कितने पैसे दूं ये बताएं। 20,000 के टीके बनते हैं। 20,000 के टीके बनते हैं, ठीक है। इसके अंदर लिखे हुए 20,000 के टीके, ठीक है। चलें ठीक है, 20,000 के आप 20,000 रुपये दे दें, आप तो मुकम्मल आ गई। 20,000 दे दें, 4,000 आपके पास है, 16,000 और दे दें आपको, ऐसे ही है। अभी आपने सिर्फ टीके लेने ना? हाँ, टीके लेने हैं, थैलियां में सब जैसे दवा ले रही ना ऐसे ही अच्छा पड़ी है। अच्छा अच्छा अच्छा। बेटे को दिखा के गई थी, आई थी ना बेटा, तो वो दिखा के गई। बात ये है कि अच्छा, ये बाबे का काम नहीं करता, अल्लाह दी कसम। आपका तो करता है, पागल करता है, आपका तो करता है ना। अच्छा, ये इधर दिखाओ बेटा, तो मैं लेती हूँ। ये हमारे भाई हैं शाहिद इमरान भाई, इनकी एक अमानत मेरे पास है और उसमें से 30,400 रुपये अभी बकाया थे मेरे पास। बाबा जी मैं आपको दे रहा हूँ 20,000 रुपये, ठीक है। ये 20,000 के आपने टीके बताया है, 4,000 आपके पास पड़े हैं, वो अपने पास रखिएगा, ठीक है। उसका हिसाब फिर करेंगे आपसे, ठीक है। ढाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ये पैसे शाहिद इमरान भाई हैं, उनकी बेटी हैं जो कि ख़ुद भी कैंसर जैसे मर्ज़ में मुब्तला हैं, आमना इमरान। अल्लाह ताला उन्हें भी अच्छी सेहत दे, आमीन सुम आमीन। सब को दे अल्लाह मियां तंदुरुस्ती सेहत दे जो दुनिया पे इंसान है। बाबा जी ये 20,000 रुपये हैं, ठीक है। ये दवाई लेके फिर मुझे बता दीजिएगा, ठीक है।
जाकेंगे तो मैं घर ले आवांगी। नहीं घर पे तो मैं हूँगा नहीं, हाँ? तो फायदा बेटा कुछ तो है नहीं। मेरा। बेटा अभी चलें, ठीक है, ठीक है ना, इन दफा आ ठीक जाएंगे। ठीक। हाँ, उधर भी दवाइयाँ मैं 2 दफा लेके आई है चले, अल्लाह खैर करेगा। नाश्ता वाश्ता करके आए आप लोग? मैंने अभी नाश्ता करना है, ठीक है, चले ठीक है, ठीक है। तो यार साइम, मोहतरम नाजरीन, मैं मौजूद हूँ इस वक्त मीरपुर ख़ास बल्दिया शॉपिंग सेंटर में। मेरे सामने एम ए जिन्ना रोड है और ये कुछ इस तरह का सराउंडिंग एनवायरनमेंट, और ये हैदर शूज़, यहाँ हम कई बार आ चुके हैं। और ये हमारे साथ केड़ा हाल है, खुश आयो, जुतियों मिली हुई हूँ, कपड़ा वो भी मिली वैन तुंहिंजे लाइ भी। वो नंढड़ो किथे आहे, नंढड़ो ना, हिनखां बि नंढड़ो हुयो हिकिड़ो, वो ही हुई। हाँ, कपड़ा मिली विया तोखे? हाँ ॻाल्हाई, हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। जूते पसंद कर लिए इन्होंने? पसंद करके दिए हैं, हाँ। जो जो इन्होंने बोले वही दिए हैं मैंने। सही है, ठीक है, साइज वाइज चेक करा दिए, बाजी बैठी थी, सब सही। चेक किए इन्होंने। ठीक ठीक। तो इस बार थोड़ा सा उसमें ऐसा हुआ कि एक खूबसूरत टच इस तरह से हुआ कि ज़मीर भाई को मैंने भेजा था, मैंने कहा आप इनको ले जाइए बच्चों को, मैं कहीं और मसरूफ़ था। तो ज़मीर भाई अपनी बेटी को भी साथ ले आया, उन्होंने कपड़े पसंद किए बच्चों के और जूते वगैरह उन्होंने पसंद किए साथ में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मसूद ख़ान साहब का प्रोजेक्ट है, और हमारे मुस्तकिल जो व्यूवर हैं वो नाजरीन जो हैं वो जानते होंगे कि हमने मतलब अल्लाह ताला की तरफ से मसूद ख़ान साहब वसीला बने, और हम एक छोटा सा टूल। तो एक बेवा खातून हमारी बहन जिनके 8 बच्चे हैं और बड़ा बच्चा 12-13 साल का है उनका, सबसे बड़ा बच्चा। तो सबसे बड़ा बच्चा कहाँ गया? हेडाच, हाँ ये सबसे बड़ा बच्चा है, ठीक है। पांचो नालो छा होयो? सुलेमान माशाल्लाह। तो इनको ये इधर लेकर आओ, ये लेकर आओ। ये बच्चे हैं वो ब्रोही, तो बलोची स्टाइल कुछ कपड़े। तो ये देखें, ये इनके कपड़े भी उसी तरह के बढ़िया पुट तहाँ के पसंद आया, कपड़ा लटा पसंद आया। हाँ, तो इनकी वालदा साहिबा साथ नहीं आई, वो एक बेवा खातून है और वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, घर से बाहर नहीं निकलती। तो उनकी वालदा के लिए ये वाला सूट, तो वो उनका एक अंदाज़े से नाप से उनकी जूती भी ले लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोजेक्ट आज हम फाइनल करने जा रहे हैं। उनका घर जितना मुमकिन था, वो जितना बजट था, बल्कि उससे बढ़ गया हमारे बजट, हमारे अंदाजे से बहुत बड़ा, क्योंकि प्लॉट बहुत बड़ा था। तो उसके इर्द गिर्द जो सराउंडिंग बाउंड्री थी उस पर काफ़ी पैसे खर्च हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब उनका एक बाकायदा घर बन चुका है। तो चलें, तो इनको लेके पहुँचे ज़मीर साहब। इन्हों के कपड़े देख लो बच्चों के, तो वो कपड़े किसके थे? वो लेडीज़ के। अच्छा, वो बड़े के थे। अच्छा, ये लड़कों के हैं। अच्छा, वो लड़कियों के थे, तो ये लड़कों के। माशाल्लाह, ठीक है, सही है, सारे सूट ही चाहिए। ठीक है, रखें, शॉपर में डालें इनको, ठीक है। हाणे तू सब खां वॾी आई न, सब खां वॾी कहिड़ी आहे? तू आई सब खां वॾी। हाणे घर वञी, ही तव्हांखे ज़मीर बा घर छॾंदो, वेंजे कपिड़ा ऐं जुतियूं नयूं पाए, ठीकु आहे, पोइ आऊं ईंदुसि, ठीकु आहे। ही पाए रखिजो, अम्मा के भी चोजो तो वो भी तड़बड़ करे वेंजे, नवा कपड़ा पाए, ठीक है। मोहतरम नाजरीन, मैं मीरपुर ख़ास में जहाँ मौजूद हूँ, इस लोकेशन को आप जान पाएंगे जब ये सामने वाला मंज़र देखेंगे आप। मदीना मस्जिद मीरपुर ख़ास का एक मरकज़ी इलाका है, मदीना मस्जिद, और वहाँ मैं मौजूद हूँ हाजी मोहम्मद कासिम नागौरी सदीक बर्तन स्टोर। और यहाँ से हमने कुछ सामान ख़रीदा है, और ये सामान जो है एक शख्स के रोज़गार के लिए है। एक अदद ठेला जो उनके पास ऑलरेडी मौजूद है, और वो भी आप में से किसी एक मेहरबान ने उन्हें अता किया है। और उसके बाद उन्होंने यहाँ उस पर फ्रेंच फ्राइज़ वो बेचना है। एक कमज़ोर शख्स हैं, सेहत के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा मुशक्क़त नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हमने एक जग, कुछ गिलास, कुछ छोटी प्लेटें, एक ये पराती, एक ऑयल डालने के लिए स्टील की बाल्टी, एक कूलर। कितना बिल बन गया भाई? अच्छा, ये चिप्स रखने के लिए हॉट पॉट, ये अपने उस पर्चे में लिखा हुआ नहीं था, अभी आपने डिसीजन लिया है, तो ये मत लें, ये छोटा है, इससे बड़े वाला दें, ठीक है। तो जैसा कि सारी बातें आपने सुन ली, समझ ली, मैं फ़ारूक भाई की दुकान पर मौजूद हूँ। बिल हमारा बना है
कितने का फारूक भाई? 7,150 रुपये, जिसमें हॉट पॉट है, गिलास है, जग हैं, प्लेटें हैं, पराती है, ये कमंडली या बाल्टी, कूलर हो गया, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। 7,150 और आप कंस्ट्रक्शन करेंगे 7,000 रुपये में देंगे। और ये तो आपको पता ही है कि मेरा ये मानना होता है कि भाई ये चैरिटी है, जो इसमें जितना हिस्सा डाल दे तो ये इनका बिल अदा करते हैं। और ये बिल किसकी तरफ से होगा? हाँ, इसका क्रेडिट जो है वो शमसुज़्ज़मा भाई को जाएगा, क्योंकि जहाँ मेरा और बहुत सा मानना है, वहाँ ये भी मानना है कि जिसने जो काम किया है उसका क्रेडिट उसे ही जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ हमारा बिल बना 2.5 सैकड़ा हज़ार 7,000 रुपये। शमसुज़्ज़मा भाई अब कुछ और चीज़ें भी लेनी है, वो भी फिर ये आपकी तरफ से होंगी इंशाल्लाह। तो मदीना मस्जिद के सामने ही एक और काफ़ी बड़ी और मशहूर दुकान है, कैप्री फैंसी जनरल स्टोर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर। यहाँ से हमें सिलेंडर मिलेगा और हमें इस टाइप की मशीन, ये एक रखिएगा ऊपर, ये एक मशीन है, इसको आप चूल्हा कह लें, ओवन कह लें, उसी टाइप की, जिसमें बनेंगे फ्रेंच फ्राइज़। अगर ये इन भाई को पसंद आ जाती है तो हम ये लेंगे, अगर इनको ये पसंद नहीं आती तो कोई और देख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी और कोई मिलती है? यही होती है, यही होती है भाई, यही होती है ना, ठीक है। तो हमने यहाँ से 2 चीज़ें ख़रीदी, एक ये और इसका मुकम्मल सामान, पाइप वगैरह, वो सारी चीज़ें, और ये एक 3 किलो वाला सिलेंडर। इसका बिल बना है हमारा 5,510, यानी कि हमने पेड किए हैं 5,500 रुपये। तो 7,000 वहाँ, 5,000, 500 रुपये, 2.5 सैकड़ा हज़ार, 5,500। सामान उठाएं, ये उसी दुकान पे आ गए, ठीक है। तो एक टेबल भी ख़रीद लिया है और 5 स्टूल ख़रीद लिए हैं साथ में। तो इनका बिल हमारा बना है 4,700 रुपये का, 4,700 रुपये का, 2.5 सैकड़ा हज़ार, 4,700। 10,000 रुपये मैं इन्हें कैश देने वाला हूँ, ताकि आलू प्याज वगैरह और आयल वगैरह भी ये ख़रीद पाएँ। 2.5 सैकड़ा हज़ार, 10,000, 7,000, 5, 12, 12.5, 12.5 और 300 रिक्शे का किराया भी दे देंगे, 12.5 और 5, 17.5, 27,500 रुपये के करीब। और ये हैं शमसुज़्ज़मा भाई आपकी तरफ से, ये 10,000 रुपये, ठीक है। आपने जैसे आलू ख़रीदने, आयल ख़रीदना है, जो भी चीज़ें, ये 10,000 रुपये उसकी मद में है, ठीक है। और ये 300 रुपये और रखिएगा, इसमें से किराया भी दे दीजिएगा, ठीक है। चलें। और ये जो बंदा बैठा हुआ है यहाँ, इसका मैं चेहरा नहीं दिखा रहा आपको, चेहरा नहीं दिखाऊँ ना आपका, ठीक है। इस बंदे को मैंने कन्विंस किया है, इनके पास मोटरसाइकिल है अपनी, ये कारोबार के लिए परेशान था बंदा, तो इसे मैंने कन्विंस किया है कि भाई आप बाइकिया राइडर, मोटरसाइकिल है, आपको हेलमेट दिलाते हैं और आप बाइक चलाएं, सवारियां उठाएं और अपना रोज़गार करें, ठीक है भाई, डन है, ठीक है जी। चलें, हेलमेट लेकर आएँ आप जी, आ जाओ, आगे आ जाओ, आ गए हो आप भी। तो मोहतरम, वहाँ से हम लोग निकल गए और अब काफ़ी दिन हुए, मीरपुर ख़ास मेरा शहर, बल्कि हमारे बहुत से व्यूवर्स का शहर, RJ अली मुनव्वर, अली मुनव्वर। तो वापस निकले हैं बल्दी यूट्यूब पर, अली मुनव्वर जी, RJ अली मुनव्वर। लाइव चल रहा है? नहीं, रिकॉर्डिंग है। तो ये MA जिना रोड मरकज़ी, और मुझे अभी स्टेशन रोड पे जाना है, वहाँ हेलमेट ख़रीदना है। और एक हमारे और हैं ब्लड कैंसर के पेशेंट, अदनान भाई, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तो उनका भी महीना पूरा हो गया, उन्होंने दवाई लेनी, तो उन्हें भी मैंने यहीं बुला लिया है, क्योंकि आज से मैंने एक और चीज़ शुरू की है ना, वो है शेड्यूल। चीज़ें बहुत अफरा तफरी का शिकार, मैं ख़ुद बीमार हो गया गुज़श्ता दिनों, तो शेड्यूल कोई नहीं था, तो बस ऐसे ही भाग दौड़ करते रहते हैं हम लोग। तो आज मैंने शेड्यूल बनाया हुआ है कि आज मैंने क्या क्या काम करना है। तो उनमें से एक भाई को हेलमेट दिलाने के बाद, वो ब्लड कैंसर की अपने पेशेंट को दवाई के पैसे देने के बाद, मुझे 2 और जगह भी जाना होगा, वो आज के शेड्यूल में शामिल है। और वक्त जो है अभी हो गया है 3:30 बज चुके हैं।
बस एक शेड्यूल हमारा गड़बड़ है खाने पीने का, कि वो नाश्ता करके निकले थे तो अब 3:30 लंच गोल, भूख भी लग रही है, जिस्म भी जो है वो कुछ कमज़ोरी महसूस कर रहा है, लेकिन चलें शेड्यूल बनाते बनाते ही बनेंगे। आज ये वाले शेड्यूल पे अमल करते हैं, कल से कोशिश करेंगे कि खाने वाला शेड्यूल भी पक्का कर लें। तो स्टेशन रोड पर आफ्ताब कढ़ाई के साथ ये हमारा एक छोटा सा स्टॉप ओवर है, सरवर भाई की दुकान। तो यहीं मैंने बुलाया हुआ है अदनान भाई को। काई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। शमसुज़मा भाई, ये आपकी तरफ से 30,000 की एक और मदद है, जो कि एक भाई जो कि ब्लड कैंसर में मुब्तला हैं, उन्होंने अपनी दवाई लेनी है। ठीक है अदनान साहब, अल्लाह आपके लिए आसानी करे, अल्लाह आपको सेहत दे। आप जा सकते हैं अभी, ठीक है? आप भी मोटरसाइकिल मांग के लाए थे किसी की। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये हो गया अदनान भाई, उनको पैसे मिल गए। अब मुझे जाना है प्रिंस ऑटोज़ पर और वहाँ से मुझे मिलेगा हेलमेट। तो ये है जनाब मीरपुर ख़ास की काफ़ी फेमस एक ऑटोज़ शॉप। अस्सलाम वालेकुम अदनान बलोच भाई, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? हेलमेट मिल जाएगा? मैं आपको हेलमेट मिलेगा सामने से न्यू प्रिंट से। अच्छा, यहाँ से नहीं मिलेगा? अच्छा, न्यू प्रिंट से मिलेगा। वो अपनी है, वो किसी और की है? तो नाम रहेगा हमारा। अच्छा, नाम एक ही है। चलो भाई, जाके हेलमेट पसंद करो, मैं आ रहा हूँ वहाँ। और आप खैरियत से? ठीक है। हेलमेट भाई को पसंद आ गया, तो हेलमेट के साथ ही हमने इनकी वीडियो बना ली है। पैसे बता दीजिएगा इनके, ठीक है? उतार लें भैया इसको। तो हमें ये हेलमेट मिला है 2200 रुपये का, न्यू प्रिंट से। 2200 रुपये जी 2200 रुपये अंकल हेलमेट। काई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 2200 रुपये। और ये भी शमसुज़मा भाई की तरफ से होगा। तो प्रिंस ऑटोज़ के सामने न्यू प्रिंट्स है ये, और यहाँ से हेलमेट वगैरह और बाकी मोटरसाइकिल के सीटें वगैरह जो भी सामान है वो सारा यहाँ से मिल जाता है। तो हेलमेट हमने यहाँ से ख़रीद लिया। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। तो अब हमने चलना है दूसरी मंजिल की तरफ। ये वाला काम हो गया, अल्लाह इस भाई के कारोबार में भी बरकत डाले। तो आज इनको हेलमेट भी मिल गया और आज हमारे ये वॉलंटियर भी थे, इन्होंने अपनी सर्विस भी हमें फ़राहम की है। तो ये हम अभी पक्की राइड पर हैं। राइड समझते हो आप? ये समझ लें कि जब से आप मेरे साथ चल रहे हैं मैंने आपको बुक किया हुआ है। अब आप जहाँ मुझे छोड़ेंगे ये आपकी पहली राइड होगी और इसका मैं आपको किराया दूंगा, ठीक है? हाँ चलें, बिस्मिल्लाह। अब जाना मुझे घर नहीं, मुझे आप लेकर चलें। हाँ यार, मुझे भूख बहुत लग रही है। मेरे ख्याल मुझे घर छोड़ें, मैं खाना खा लूँ और फिर अगली मंजिल पे चलते हैं, ठीक है? तो अब आपने करना ये है कि वैसे तो मेरे पास और वॉलंटियर हैं, लेकिन जब भी मुझे ज़रूरत होगी मैं आपको कॉल करूँगा और आप मुझे राइड देंगे, ठीक है? तो ये आपकी पहली राइड है, ठीक है? ये पकड़ें, ठीक है? अब जब भी अगर मुझे ज़रूरत पड़ी मैं आपको कॉल करूँगा, नहीं तो जो आपको मैंने बताया है आप वो कीजिए जरवारी पे, ठीक है। लोकल लफ्ज़ों में एक बात कर रहा हूँ, नाजरीन बुरा मत मानिएगा, फुल फंटर गिरी, ठीक है जी, ठीक है ना? क्योंकि चुप रह के काम नहीं होगा, ये आपको बोलना पड़ेगा। सही बात। हाँ, जो भी बस से सवारी उतरती है, हाँ भाई कहाँ जाना है, बाबा जी, अम्मा जी, खाला जी, बैठाएं मोटरसाइकिल पे, आपको मंजिल पे छोड़ के आते हैं सहूलत के साथ और जल्दी पहुँचेंगे, ठीक है, और चलानी लेकिन एहतियात से, ठीक है जी, ठीक है? चलें जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो मैं आ गया हूँ घर पे खाना खाना। मुझे एक और एमरजेंसी केस आया है, हो सकता है कि मगरिब के बाद मैं वहाँ जाऊँ। एक शख्स जिसकी बीवी हॉस्पिटल में है, लंबी चौड़ी बात हो जाएगी, बहुत दुखा देने वाली बातें हैं। फिर वही बात कि गरीब होना जुर्म नहीं है, बेशऊर होना, शऊर ना हो तो ये बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह हमें शऊर दे सबको। चलें, कैमरा ऑफ। मैं उसी घर में मौजूद हूँ जो मसूद ख़ान साहब की तरफ से एक वसीला बना। कुछ चीज़ें अभी मिसिंग हैं, चारपाइयों को मैंने बोला है, चारपाइयाँ आएंगी अभी। बच्चों को सुबह कपड़े दिलवा दिए थे, अब ये टूटी हुई चारपाइयों पर ही बैठे हुए हैं। बखटू आइन ये ब तावट हिकड़ी अंदर आ ये बई खटूं तो टुटल आहिनि सफ़ा न।
ये गुरायूं था। तो इस पर हमारे अखराजात, बाकी चीज़ें मैंने आपको शायद इससे पहले दिखाई है, नहीं दिखाई। अब वो खातून खाना कमरे के अंदर हैं, वो बिल्कुल बाहर नहीं आती। मैं ख़ुद भी नहीं चाहूँगा क्योंकि वो उनकी ख़ुद की इंस्ट्रक्शन है। ये एक ट्राइब है, बलोच ट्राइब तो नहीं है इनसे, लेकिन लोग अमूमन इसे बलोच समझते हैं, लेकिन वो उनको अपने आप से अलग समझते हैं। और जो तारीख़ कुछ हमने पढ़ी है या सुना है, दरावड़ कदीम कौमों में से एक कौम, ब्राहवी या ब्रोही कौम, ये वो लोग हैं। अब बात तो हुई थी, मसूद खान साहब ने कहा था कि बच्चों को पढ़ाने के मामले के बारे में भी। तो जब मैंने बच्चों से पूछा है तो जो बच्चों में सबसे बड़ा बच्चा है सुलेमान, जिसकी उम्र 12-13 साल है, और बाकी जो इनके कुछ रिलेटिव रहते हैं इर्द गिर्द, तो वो बच्चियों को पढ़ाने के बिल्कुल भी हक़ में नहीं है। अब ये मेरे नज़दीक तो, या आप में से बहुत सारे लोगों के नज़दीक तो काबिल अफसोस बात होगी, लेकिन इनकी अपब्रिंगिंग, इनकी ग्रोथ, इनका मेंटल लेवल, इनके इर्द गिर्द से जो इन्हें फीड किया गया है, ये उस पर इंतहाई सख्ती से कारबंद हैं कि बिल्कुल नहीं। तो जो चीज़ें हम ड्रामों या फ़िल्मों, कहानियों में सुनते हैं, उनमें काफ़ी हद तक सच्चाइयाँ भी होती हैं। मैं इन बच्चों के सामने बहुत सारी चीज़ें, कुछ तनकीदी उस पर जायज़ा नहीं लूँगा, लेकिन बस छोड़ दूँगा। अच्छा, बाकी चीज़ें भी मैं इनकी करता हूँ, बच्चों से भी मिलवाते हैं। अम्मा तो इनकी नहीं मिलेंगी, घर भी मैं दिखा देता हूँ। जो बाउंड्री तो आप देख रहे होंगे चारों तरफ हो चुकी है। मैंने एक वीडियो में गुज़श्ता में कहा था कि एक काबिल अफसोस वाक़या मेरे साथ पेश आया जिन दिनों मैं इस्लाम कोर्ट था। मैं पिछले दिनों काफ़ी स्ट्रेस में रहा, बीमार भी रहा, मैं आपको बता नहीं पाया कि जिन दिनों मैं इस्लाम कोर्ट में था, मेरे घर में एक वारदात, एक चोरी हुई। एक रात को कुछ 3:30 बजे एक शख्स दीवार कूद कर घर में दाखिल हुआ। छोटा भाई जाग गया मेरा, उसे पकड़ लिया, लेकिन वो कुछ दुकान के पैसे थे, कुछ 45,000 रुपए वो उसने निकाल लिए, वो ले गया। लेकिन उसे पैसे निकालने के बाद वो पकड़ा गया। पकड़ने से मुराद इस तरह कि वो बाद में भाग गया, लेकिन उसे पहचान लिया गया, तो हाथापाई भी हुई, लेकिन वो छुड़ा कर भाग गया। और उसके बाद जब मैं उस वक्त मैंने आपको नहीं बताया, मैंने वो सब चीज़ें, दुख बहुत था मुझे, गम भी था, अफसोस भी था कि मेरे साथ ऐसा क्यों। तो मैं वापस मीरपुर ख़ास पहुँचा हूँ। आप देख रहे हैं वीडियो काफ़ी दिनों के वक्फे से आई होंगे। तो हम लोग उस तगोदो में रह, क्योंकि भाई ने उसे पहचान लिया था। आखिर हमें वो चोर मिल गया, पकड़ा गया, उसे हमने लाकअप करवाया, FIR कटवाई उसके ऊपर। बहुत सारे लोग देखें, अगर हम पीछा नहीं करेंगे किसी चीज़ का, ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि जब उसके बारे में पता किया थाने में, जब उसे गिरफ़्तार करवाया गया, तो पता चला इस पर तो कोई FIR है ही नहीं। FIR का ना होने का मुराद केस कमज़ोर होता है। पुलिस कहती है कि भाई ये कोई हिस्ट्री शीटर तो नहीं है, अब ये शक में है। वो हालांकि वो 100% उससे रिकवरी भी हो गई। एक मोबाइल फ़ोन उसने उठाया था और पैसे भी कुछ रिकवर हुए उससे, 8,000 रुपये के करीब। तो मैं सबसे काबिल अफसोस बात उसमें ये थी, ये शायद मैं थोड़ी सी खुदगर्जी दिखा रहा हूँ, अगर कोई इस बात को इस एंगल से सोचे कि हमने कुछ लोगों की मदद के लिए कुछ हम वसीला बने हैं, उस बिना पर आप सोचेंगे अरे अच्छा तुम लोगों ने कुछ लोगों की मदद कर दी, तुम्हारे हाथों से होगी, तो अब तुम ऐसे बातें कर रहे हो। तो वो उसकी फैमिली जब वहाँ पहुँची, मैं उससे पहले तो मैंने उस शख्स को कभी देखा ही नहीं था। तो उसकी बहन ने कहा कि हमने आपका नमक खाया है। मैं कौन होता हूँ किसी को खिलाने वाला, लेकिन ये जो सिलसिले आप देख रहे हैं, उसी सिलसिले में उन तक भी एक मदद पहुँची हुई थी, और उसके बावजूद उस फैमिली के एक फ़र्द ने हमारे घर चोरी की। तो मुझे बहुत दुख हुआ सच में। एक दिल में एक लम्हे के लिए ख्याल ज़रूर आया, सच में मैं भी इंसान हूँ भाई, मैं कोई बहुत पहुँचा हुआ शख्स तो नहीं हूँ कि यार अच्छा हम लोगों की मदद कर रहे हैं और ये हमारे घर में चोरी कर रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि यार तू कौन और तेरी औकात क्या कि तू लोगों की मदद करेगा। बहरहाल दुख बहुत हुआ मुझे। तो अब वो खैर चोर अंदर है, तो निज़ाम को बहुत करीब से चूँकि देखा है और अभी पर्सनल बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ, तो दुख ही होता है हमारे निज़ाम पर कि पुलिस कुछ नहीं कर सकती। और वो बाकायदा एक ग्रुप है, एक गैंग है, कुछ लोग मिलकर वो ये कार्रवाइयाँ करते हैं। उनके साथ उनकी ख़वातीन भी शायद शामिल हैं जो उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं, और पक्के किस्म के चोर बाकायदा। तो बस कभी पकड़ा नहीं गया था वो शख्स, लेकिन यही सोचकर मैंने तगोदो की, मैंने कहा कि अगर ये पकड़ा कभी नहीं जाएगा तो इसका रिकॉर्ड नहीं बनेगा, तो हर बार वो छूट जाएगा, क्योंकि इसका माजी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो हम उसका कम से कम रिकॉर्ड तो बनवाएं। और 100% भाई ने चूँकि उसे पहचाना था, और तो इस वजह से मैं भी 100% हतमी लहजे में कि वो शख्स चोर है। खैर ये तो मेरी ज़ाती चीज़ थी जिसका मुझे अफसोस हुआ। और यहाँ जो चीज़ें मैंने आपके साथ जिक्र की, बात चूँकि लंबी हो गई तो वो बातें कहीं जहन से महव ना हो जाएं, तो मुझे इसका भी अफसोस हुआ है। बहरहाल अल्लाह खैर करे।
कपड़े आपको मिल गया बेटा सबको? हाँ, नए कपड़े, नए जूतियाँ, है ना? तो अम्मा तो अंदर हैं, तो वो कमरा तो लॉक है अभी, अम्मा अंदर होंगी। तो चारों तरफ दीवार, ये काफ़ी बड़ा प्लॉट था, 3200 स्क्वायर फीट। तो चारों तरफ दीवार हो गई है, घर इनका पूरा प्रोटेक्ट हो गया है। अब यहाँ तो फर्श नहीं है, खाली मिट्टी डलवाई है। हमने जो सोचा था कि इतना बजट लगेगा, बजट उससे ज़्यादा ऊपर हो चुका है। बच्चों को कपड़े वगैरह दिलाकर और 2 चारपाइयाँ अभी मैंने मंगवाई हैं, वो आकर 9,10,000 रुपये तक खर्च हो चुके होंगे। ये बरांडा कह लें आप इसे, कुछ भी वो है, टियर गार्डर की छत नहीं है, इस पर बांसों की छत है और गार्डर है। इस कमरे के अंदर, ये पहले भी मैं आपको कमरा दिखा चुका हूँ, वो खातून खाना, कि वो बिल्कुल सामने नहीं आएंगी। और वही बात कि किस किस को आप समझाएंगे सर। आप में से बहुत सारे लोगों का वीडियो देखकर ख्याल होगा इन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, ये वो। मुझे कल परसों में मैंने किसी को एक जवाब दिया है कि देखें, आप वहाँ बैठकर जो मुझे मशवरे दे रहे होते हैं सर आंखों पर, लेकिन जो मारूजी हालात हैं ना, जिनसे मैं नबरदा आज़मा होता हूँ, वो मेरा दिल जानता है कि कितने उन मुकामात से जहाँ मेरे चेहरे पर आप हंसी देखते होंगे, उसके पीछे कितना करब होता है। मैं कितने गम दिल में छुपाए हुए होता हूँ, मैं वो बातें आपको बता नहीं पाता। कि बताऊँगा तो फिर वही मेरी ज़ुबान में मेरी नानी अम्मा कहा करती थी कि पुत जे अपना झग्गा चुकोगे तो अपना ही ढिड नंगा होएगा। तो मैं अगर ये इन चीज़ों को कुरेदूँगा तो हम खुद नंगे हो जाएंगे। हमारे ख़यालात, हमारी सोचें सर, ये बहुत मुश्किल चीज़ें हैं। पढ़ी लिखी सोसाइटियों में, माशरों में बैठकर दानिशवराना अंदाज में सोचना, हाँ, फ़लसफ़ों की गुत्थियाँ सुलझाना, लेकिन एक ऐसे लोगों के बीच में जो लोग, मैं फिर वही बात करूँगा, गरीब होना बुरी बात नहीं है, ज़हनी गरीब ना हो हम ज़हनी गरीब हैं। हम ख़वातीन की तालीम के अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं, नहीं हमारी बच्ची स्कूल नहीं जाएगी, औरत घर से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है। मैं ये नहीं कहता वो बेपर्दा हो जाए, बापर्दा होकर अपने हक़ के लिए तो बाहर निकले, लेकिन नहीं, वो कमरों में पड़ी हुई सड़ जाएगी अपने हक़ के लिए कुछ। अच्छा, फिर उसकी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आएगी, वो पिसेगी, फिर वो मज़लूमियत का रोना रोएगी, ओह मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ। फिर दिल से मेरे कहीं आवाज़ निकलती है कि फिर कुछ बुरा नहीं हुआ तुम्हारे साथ, जो तुम कर रही हो, जिस तरह तुम सोच रही हो, जो तुम्हारा बिहेवियर है, तो उसका लामहला नतीजा यही निकलना है कि तुम पिसोगी, तुम रोगी, तुम तड़पोगी, तुम्हारी कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं होगा। क्योंकि दूसरा भी कोई तुम्हारा बाजू तभी बनेगा ना जब तुम खुद थोड़ी सी हिम्मत दिखाओगी। जब तुम हिम्मत नहीं दिखाओगी तो कोई तुम्हारा सहारा कैसे बनेगा। मुझे माफ़ कर देना, मैं इससे भी ज़्यादा तल्ख हो रहा हूँ इस वक्त। ये बातें मैंने अभी भी ढके छुपे लफ्ज़ों में कही हैं। तो मसूद खान भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आपकी तरफ से की गई अच्छाई यहाँ पहुँच चुकी है। कोई बहुत ज़्यादा आइडियल सूरत हाल नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि बहुत कुछ बेहतर हालत में हो गया है। यहाँ एक वाटर हैंड पंप लगाया था हमने, तो वो उसको यहाँ से हमने ख़त्म किया है, उसको रिमूव किया, उसको लेकर आए हैं हम यहाँ। मैं ये भी बताना चाहूँगा, क्योंकि यही वसीला बने थे अब्दुल अज़ीज़ ख़ान, उसको हमने तोड़ के हमने यहाँ ये नया बनाया। वाटर हैंड पंप नल का वही है, पुराने वाला ही, कनेक्शन भी वही है, सिर्फ हमने जगह तब्दील की है। अतिया मिन जानिब अब्दुल अज़ीज़ ख़ान साहब, इनके जवां साल बेटे शकील अहमद ख़ान का इंतकाल हो गया था, तो मैंने चाहा कि वहाँ हम इसको डिस्ट्रॉय ना करें, इसकी याद को बरकरार रहना चाहिए। और ये मसूद ख़ान साहब अब्दुल अज़ीज़ ख़ान साहब के भाई हैं। मसूद ख़ान साहब ने यही वाटर हैंड पंप देखा, मुझसे रब्ता किया कि अरे मेरे भाई ने यहाँ कार खैर किया है, तो मैं भी यहाँ कार खैर करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ ये सारा कुछ काफ़ी बेहतर हो चुका है। ये ईंटें यहाँ से उठाएंगे, इसको हम साइडों में लगाएंगे और चारपाइयाँ भी 2 आ जाएंगी। तो ठीक है बच्चों, खुश आयो? हाँ, नालो छा है पंहिंजो? रफ़ैया, सफ़ैया, पंहिंजो सुमैया, ऐं पंहिंजो सदीक, ऐं पंहिंजो ऐं पंहिंजो सलेमान, ऐं पंहिंजो सकीना, ऐं पंहिंजो हाँ, ऐं पंहिंजो ज़करिया। हाँ, तो सलमान साहब आप पढ़ेंगे नहीं? नहीं। आप पढ़ना चाहते हैं? नहीं। आप पढ़ना चाहते हैं? नहीं। हाँ, तव्हां पढ़णु चाहियो था? छा? पढ़णु स्कूल वञणु चाहियो था? ना जा रोए स्कूल। हाँ, तो पढ़न। हाँ, तो रोए ना रोए? नहीं। ऐं आप बेटा स्कूल जाना चाहती हैं? नहीं। आप? नहीं। ठीक है भाई, चलें जैसे आप चाहते हैं, आपकी खुशी। और
अब इस नहीं के पीछे क्या है, अगर आप समझ गए हैं तो ठीक है, और अगर आप नहीं समझे तो चले मेरे दुख में थोड़ा सा और इजाफा हो जाएगा। इस पूरी कारगुजारी पर हमारे 9,10,000 रुपये खर्च हुए हैं। हमारे से मुराद मसूद खान साहब के। बहुत शुक्रिया मसूद खान साहब, गुज़श्ता दिनों से आपसे कॉल पे बात नहीं हो पाई। मैं भी, जैसा कि मैंने अपनी बातें बताई हैं, तो मैं भी एक कर्म में ही था। तो अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर मैं पहुंच चुका हूं, और आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है। टैंक की सेंटर वाला जो हमारा ऊपर के फ्लोर का, फर्स्ट फ्लोर का जो टैंक है, 2 टैंक हैं, उनकी छत भराई जा रही है। शाम के 7 बजने वाले हैं, 5 मिनट रहते हैं, और अंदर की कंस्ट्रक्शन की ये सूरत हाल है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे पास यहाँ एक कहानी भी है ना। एक जो हमारे यहाँ पर मिस्त्री हैं, शुरू में मिस्त्री और थे बुनियादें बनाने वाले, जब ऊपर की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है तो मैं आपसे तारुफ़ करवा देता हूँ। ये रमेश भाई हैं। रमेश भाई खुश हैं, मज़े में? ठीक है, माशाल्लाह। तो रमेश भाई जो हैं, इनकी एक कहानी है, वो कहानी मैं किसी दिन आपको सुनाने वाला हूँ। तो फ़िलहाल हमारे इस प्रोजेक्ट की सूरत हाल ये है कि इसकी कंस्ट्रक्शन तेज़ी से जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे तमाम वो व्यूवर जो बाकायदगी से हमारी वीडियोस देखते हैं, उन्हें पता है कि ये प्रोजेक्ट, जब मैं कह रहा हूँ कि हमारा या मेरा, तो मेरी उस गुस्ताखी को माफ़ कीजिएगा, ये लेक भाई का प्रोजेक्ट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 4 फैमिलीज़, ऐसी 4 फैमिलीज़, अल्लाह की कुदरत से तो कुछ भी بعید नहीं, लेकिन हम इंसान हैं तो बशरी अंदाज में ही सोचते हैं कि हमारे लिए तो बहुत सारी चीज़ें नामुमकिन होती हैं। तो ये उन लोगों के लिए मकान होंगे कि जिनकी ज़िंदगी में कभी अपने घर का ख्वाब नामुमकिन था। बहुत सारे लोग ये काम करते हैं, चैरिटी करते हैं, अमली तौर पर भी हिस्सा लेते हैं। मेरी तरह से भी होते हैं जो किसी और की नियाबत करते हुए बहुत सारी इज़्ज़तें लेते हैं, जिस तरह मेरी लोग इज़्ज़त करते हैं। हालांकि इसके पीछे तो और लोग हैं। तो शायद जो बहुत और सारे लोग काम करते हों, उनकी कहानियाँ शायद वो ना हो जो मेरी है। इसलिए मुझे ये चीज़ें किस तरह से महसूस होती हैं, ये आप हर उस शख्स से जिसने मेरी तरह ज़िंदगी गुजारी हो, जो बहुत बचपन से होश संभाल चुका हो, और जो सवाल करता रहता हो अल्लाह से कि तू कहाँ है। कितने ऐसे लोग होंगे इस दुनिया में जिनको अल्लाह मिला होगा। कोई दावा सच्चा करता हुआ नज़र तो नहीं आता हमें, फ़िज़िकली तो अल्लाह को किसी ने नहीं देखा। हाँ, लेकिन इस तरह के लोग ज़रूर मौजूद हैं। वो हज़ारों लाखों भी हो सकते हैं जो कहें कि हाँ, हमने अल्लाह को अल्लाह की कुदरत से पहचाना, और अल्लाह हमें मिला अपनी कुदरत के ज़रिए, फ़िज़िकली नहीं। वो तो हमारी आँख देख ही नहीं सकती अल्लाह को। और उनमें से भी कितने लोग ये ऐसे होते होंगे जो सवाल करते होंगे कि अल्लाह कुछ अजीब वाक़या हमें दिखा अपनी कुदरत का, कि जिससे हमें ये यकीन आए कि तू है। कुरान में है ना वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सवालात, कि मुझे यकीन है, कि मुझे पता है कि तू है, लेकिन मैं फिर भी तेरी कुदरत को जांचना चाहता हूँ। अल्फाज आगे पीछे हो सकते हैं, या देखना चाहता हूँ। और फिर वो परिंदों वाला वाक़या, और वो, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन मेरे अल्लाह ताला से इस तरह के बहुत सारे सवालात रहे हैं, और मैं भी उन खुश नसीब लोगों में शामिल हूँ, अपने आप को शामिल समझता हूँ, जिनको खुदा ने बताया और दिखाया है कि हाँ मैं हूँ। तो मुझे तो बहुत खुशी होती है इस बात की कि अल्लाह ने अपने आप को अपनी कुदरत के ज़रिए, अपनी शान के मुताबिक, फ़िज़िकली नहीं, तो उसने मेरे सवाल का जवाब दिया है मुझे। तो इसीलिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त मैं मोहम्मद मेडिकल कॉलेज हस्पताल में मौजूद हूँ। कुछ अर्सा पहले भी मैं यहाँ आया था, उस वक्त भी हम एक मरीज़ के लिए आए थे, और बस अल्लाह को करना मंजूर ऐसा था कि उनके दिन पूरे हो गए, उनका तो इंतकाल हो गया था। अभी जो मैं यहाँ मौजूद हूँ,
ये मेरे आज के दिन का प्रोजेक्ट नहीं था, शेड्यूल जैसे मैंने आज बनाया था पहली बार कि मैं आज शेड्यूल के साथ काम करके देखूं, लेकिन ये मेरे से राब्ते में थे, इमरजेंसी हो गई। इनकी ज़ौजा, ये भाई हैं जो कि एक मज़दूर हैं और बमुश्किल इनके पास 15,000 रुपये थे सुबह ऐसे ही, जी जी और अब 200 रुपये बचे हैं। जी और केस आपका बहुत बिगड़ा हुआ है, अल्लाह आसानी करे। तो बच्चे की पेट में ही डेथ हो चुकी है जी और अब वो कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं वरना आपको हैदराबाद लाल बत्ती ले जाना होगा। काई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 50,000 रुपये पैसे इनकी जेब में है, 200 रुपये। ये मेरे भाई 50,000 रुपये हैं, पैसे मैंने आपको दिए हैं, लेकिन ये पैसे मेरे नहीं हैं, ये पैसे एक हमारे भाई हैं शम्सुज़्ज़मा, ये उनकी तरफ से हैं आपके लिए। अल्लाह आपके लिए आसानी करे, आपकी ज़ौजा ऑपरेशन हो जाए उनका। बहुत शुक्रिया। बस ये शम्सुज़्ज़मा भाई के लिए दुआ कीजिएगा, ठीक है? उनका बहुत शुक्रिया, अल्लाह उनको हाँ। ज़िंदगी दे। आमीन आमीन। ठीक है भाई, आप जाएं, मैं यहाँ से चलता हूँ अभी। ठीक है बेटा। मोहतरम नाजरीन, मैं जहाँ मौजूद हूँ, ज़ौजा का एक ऑपरेशन था, इनका कर्ज पकड़ा इन्होंने, कुछ 55 और कुछ लाख रुपए के करीब खर्च हुआ आपका, 80-90 हज़ार रुपये ना। तो कुछ पैसे थे, कुछ लोगों ने दिए, कुछ तो इस तरह से, तो कुछ कर्ज पकड़ा इन्होंने। हमारे भाई हैं एडी ख़ान साहब, अल्लाह ताला इन्हें सलामती अता फ़रमाए, और ख़ास तौर पर इनकी वालदा मरहुमा अम्मी जान रुखसाना अमीन मरहुमा को अल्लाह ताला जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। उनका इंतकाल हो चुका है, तो उनके इसाले सवाब के लिए वो मुझे वक्तन फ़वक्तन कुछ पैसे भेजते रहते हैं, तो ये भी एक रकम थी। और उन्हीं पैसों में से 40,000 रुपये तो हमारे वो किडनी पेशेंट की दवाई के जो 2 महीने बाद होते हैं, और उसके बाद मेरी सवाबदीद इख्तियारात थे। तो उन इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए काई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 30,000 रुपये। जी जी मेरे भाई ये 30,000 रुपये, ठीक है? और ये हमारे भाई यासिर अमीन एडी ख़ान साहब, उनकी तरफ से हैं, उनकी वालदा के इसाले सवाब के लिए, उनकी वालदा रुखसाना अमीन साहिबा के लिए आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। नमाज भी पढ़ती है इंशाल्लाह। ठीक है भाभी, चलें, अल्लाह करम करे आपके हालात पे भी, ठीक है ना? आमीन आमीन भाईजान, आमीन। इन्होंने कहा कि मुझे वो हो रहा है, तो ये दवाई जो है ना फारूक भाई ने 2 मरतबा दिलाई है। माशाल्लाह ये माशाल्लाह, इससे बड़ा फ़ायदा हुआ। फारूक भाई बड़े नेक इंसान हाँ, हैं ये माशाल्लाह। इन्होंने दिया था, उससे फ़ायदा हुआ। ये अभी ख़त्म हुआ, मैं इनके पास भागता हुआ चले गया। अच्छा, तो इन्होंने बोला मैं फ़ोन कराता हूँ, अगर भाईजान इधर हुए तो ठीक है, हाँ। नहीं तो फिर ये बोतल लेके दे दो। चल चल, अल्लाह अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह, ठीक है ना? तो ये आज पहला दिन था जिसमें मैंने एक शेड्यूल बनाया था, लेकिन फिर वही बात कि मारूज़ी हालात, अगला कदम न जाने क्या हो, मुझे ख़ुद नहीं मालूम, बल्कि किसी इंसान को भी मालूम नहीं होता। रात के तकरीबन 9:45 बज चुके हैं और मैं घर का दरवाज़ा खोल के फिर वापस बाहर पलटा हूँ, क्योंकि एक शख्स जो मेरे आज शेड्यूल में शामिल था, सुबह उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। तो मैंने सोचा कि ये काम आज का ख़त्म करके घर वापस लौटूँ। ठेला इस शख्स के पास मौजूद है। हालात कुछ ऐसे हो गए, बहू का ऑपरेशन करवाना था, बेटा मज़दूर है, काम कभी लगता है कभी नहीं लगता, कर्ज़ई हो गए, सामान डलवाने के पैसे नहीं हैं, सब्ज़ी बेचते थे ये। तो कितनी ज़रूरत अभी आपने मुझे बताई थी 2 मिनट पहले? 30,000 रुपये, ठीक है? तो ये हमारे भाई हैं शम्सुज़्ज़मा भाई, तो इनकी तरफ से मैं एक और ज़रूरतमंद शख्स की, जुमला तो ये है कि मैं ज़रूरत पूरी करने जा रहा हूँ, लेकिन खैर मैं तो एक टूल हूँ सिर्फ। 10 इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 30,000, ये मेरे भाई 30,000 रुपये, ठीक है? ठीक। चले, अल्लाह आपके लिए आसानी करे। और बाकी बातें जो मैंने आपको कैमरे ऑफ था जब मैंने आपको कही है, उन पे गौर करना। ये एक सहारा है, ये आगे इससे जो चीज़ें करनी है वो आपने करनी है। कोई दूसरा शख्स आपको हाथ पकड़कर गिरे हुए को उठा सकता है, सारी ज़िंदगी आपका हाथ पकड़कर आपको चला नहीं सकता, ठीक है? इन बातों पे गौर करना। आगे इससे ज़िंदगी अपनी जो बेहतर करनी है वो आपने ख़ुद करनी है, ठीक है?
चलें, अल्लाह आपके लिए आसानी फरमाए।